देशभक्ति के बलिदानों से स्वतंत्र हुए हैं हम। कोई पूछता है तो गर्व से कहते हैं भारतीय हैं। 77 साल हो गए हमें आजाद हुए। यह आजादी की जब शुरुआत हुई थी सन 1857 में, जब जाग उठा था हिंदुस्तान, जब गूंजती थी लक्ष्मीबाई की ललकारें। हाथ ना जोड़ते, विद्रोह का रास्ता अपनाते, भारतीय बंदूक उठाते थे और मंगल की संतानें सूली पर चढ़ जाते। वो मालदा की जेल में काला पानी की सजा हो या फिर वह असहयोग आंदोलन, मेरा रंग दे बसंती चोला जैसे देशभक्ति के गीत जो भारतवासी को जगाते थे, या फिर क्विट इंडिया मूवमेंट की भीषण ललकार, हमें आजादी बड़े ही बलिदानों और तप करके मिली। तो आखिर क्यों 15 अगस्त के ठीक एक दिन तक हम विभाषण विभीषिका स्मरण दिवस मना रहे हैं? इसकी जरूरत है क्योंकि 15 अगस्त की खुशियां हमें 14 अगस्त की त्रासदी सहकर मिली। वह त्रासदी जिसमें 20 लाख लोगों से ज्यादा लोगों की जान गई, वो त्रासदी जिसमें अनगिनत लोग बेघर हो गए, वो पंजाब की सड़कें जिन पर पड़ी लाशें अंतिम संस्कार का इंतजार कर रही थी, वो इस बात का गवाह देती है कि यह त्रासदी मानव जगत की सबसे बड़ी त्रासदियों में से एक। यह उन अनगिनत लोगों को याद करने का दिन है जिन्होंने भारत के बंटवारे की पीड़ा से, जब मां भारती के जंजीरों को तोड़ना था, उनके बेड़ियों को काटना था, गुलामी की जंजीरें तो टूट गई, बेड़ियां भी कट गई, और इसके साथ ही मां भारती के बाजुएं भी कट गई। वह देश जिसने पूरे दुनिया को तमसोमा ज्योतिर्मय, यानी लीडिंग फ्रॉम डार्कनेस टू द लाइट का संदेश दिया, 14 अगस्त को वह खुद एक अंधकार में चला। राष्ट्रगीत गाते वक्त हम कहते हैं पंजाब सिंध गुजरात मराठा, पंजाब गुजरात महाराष्ट्र तो आज भी हमारे पास, पर सिंध पाकिस्तान नहीं रह गए। अल्लामा इकबाल जिन्होंने सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा का गीत लिखा, वो भी पाकिस्तान में ही रह गए। करतारपुर साहिब जहां गुरु नानक देव ने अपने अंतिम वर्ष बिताए, वह जगह भी पाकिस्तान में ही रह गई। तक्षशिला जो हमारी सभ्यता के महानतम विश्वविद्यालय का केंद्र था, आज उसकी विरासत एक अवशेष की तरह हमारे यादों में ही रह गई। भारत का विभाजन एक देश का विभाजन नहीं था, वह एक मानवता का विभाजन था, मानव सभ्यता का विभाजन था, और हमारी वसुधैव कुटुंबकम की अवधारणा का भी विभाजन था। ना जाने कितने गांव वीरान हो गए, चौपालों में गूंजने वाली कहकों की जगह सन्नाटों ने ले ली। वह गिल्ली डंडे का खेल जो मैदानों में रौनक सजाता था, बिखरे पत्तों की तरह सुनसान हो चुका। वह चूल्हे जहां पूरा परिवार साथ में खाना बनाते थे, अब उन चूल्हों की आग ठंडी पड़ चुकी, और ना जाने कितने आंगनों से उठे धुएं के साथ उन घरों की रौनक भी उड़ गई। साइरन रेडक्लिफ की वो खिंची हुई स्याही मानो एक खून से लथपथ तलवार थी। उस एक अनजान हाथ ने सिर्फ जमीन का नहीं, बल्कि लोगों की रूह का, लोगों के बचपन का, उनके घरों का बंटवारा कर दिया। इसीलिए मैंने कहा कि 15 अगस्त की खुशियां मिले तो 14 अगस्त की त्रासदी की कीमत पर मिले। और किसी ने ठीक ही कहा कि इतिहास की परछाइयों में छिपी होती है आने वाली कल की राह। जो भूल जाते हैं गुजरते वक्त को, वह वही गलतियां दोहराते हैं। आखिर क्यों हम आज भी अपने प्यारे से मुल्क को जाति, मजहब, प्रांत, संप्रदायों में बांट रहे हैं, उसको खंडित करने की पुनः कोशिश कर रहे हैं? आइए 77वीं आजादी का यह पैगाम मैं अपने हमवतनों को देना चाहता हूं कि अपने दिलों को मिला लें, अपनी सोच को मिला लें। देशभक्ति सिर्फ 15 अगस्त को अपनी व्हाट्सएप डीपी चेंज करना नहीं, देशभक्ति सिर्फ क्रिकेट वर्ल्ड कप जीतने पर जश्न मनाना नहीं, देशभक्ति सिर्फ बड़ी बड़ी बातें करना नहीं, देशभक्ति वह छोटी छोटी कोशिशें होती हैं। अंततः मैं अपने शुरुआती कथन को ही दोबारा दोहराना चाहूंगा, देशभक्तों की बलिदान से स्वतंत्र हुए हैं। कोई पूछता है तो गर्व से कहते हैं भारतीय हैं, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। धन्यवाद।